तो दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फिर से लेके आ चुका हूँ ईवीएस का हार्ड लेवल क्वेश्चन से सेट हो गया। थर्ड क्या थर्ड है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है 2-1, बट ये थर्ड सेट है, ठीक है ना, थर्ड सेट है। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन ईवीएस है और इसमें क्वेश्चन लाया हूँ 30 क्वेश्चन लेके आया हूँ और देखता हूँ 30 में 30 किसका बनता है। चलिए को वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना लेट करते हुए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहे हैं कि एक किसान ने लगातार 5 वर्ष तक केवल गेहूं की खेती में इसमें परिणाम मिट्टी की उर्वरता को कम हो गई। यदि वह बिना रासायनिक उर्वरक की मात्रा बढ़ाए उत्पादन बनाए रखना चाहता है तो सबसे उपयुक्त उपाय क्या होगा। बताओ दोस्तों, खेती में अधिक सिंचाई करना, या फसल चक्रण एवं दलहनी फसलों को अपनाना, या खेतों को खाली छोड़ देना, या देखो नीचे आंसर है, ठीक है ना, ये केवल कीटनाशक या केवल कीटनाशक का उपयोग करना। तो दोस्तों चार आंसर है और देखते हैं कौन आंसर बताता है सबसे पहले। तो बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा इसका। तो जल्दी बताओ दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो सही जवाब है खेतों का अधिक सिंचाई करना, ठीक है ना, तो उर्वरक बना ही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। तो दोस्तों यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आ चुका है और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि एक तालाब औद्योगिक अपशिष्ट लगातार छोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो कुछ महीने बाद मछलियां की संख्या तेजी से घट गई है, ठीक है। इसके सबसे संभावित कारण क्या है। जल में घुलित ऑक्सीजन की कमी हो सकता है क्या, या वर्षा की अधिकता होगा क्या, या सूर्य के प्रकाश का वृद्धि होगा, या मिट्टी का कटाव होगा। तो दोस्तों जल्दी बताओ इसका आंसर क्या है। और क्वेश्चन सही से पढ़ना, और क्वेश्चन सही से पढ़ने के बाद ही तभी आप आंसर लगा सकते हो सही। तो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो बहुत सारे दोस्तों ने सही बताया है, जल घुलित ऑक्सीजन की कमी। तो ऑक्सीजन की कमी होगा तो मछली मर जाएगा, ठीक है ना, कमी हो जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंड तीसरा क्वेश्चन पे आ चुका हूँ और तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि किसी भी खास श्रृंखला में सांपों की संख्या अचानक बहुत कम हो जाए तो सबसे पहले किस जीव की संख्या बढ़ाने की संभावना होगी। बाज की, चूहा की, घास की, या केचुआ की। तो तीसरा क्वेश्चन जल्दी बताओ, सांपों की श्रृंखला कम हो जाए तो किसका सबसे ज्यादा बढ़ाने का संभावना होगा, जल्दी बताओ। तो चौथा तीसरा का आंसर जल्दी बताओ दोस्तों, तीसरा का आंसर बताओ जल्दी क्या होगा। अरे घास नहीं होगा, घास नहीं होगा, चूहा होगा, ठीक है ना, चूहा होगा। चूहा होगा दोस्तों, चूहा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब तो आपको पता चल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और चौथा क्वेश्चन देखते हैं। और चौथा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे दोस्तों कह रहा है कि एक बच्चे, ठीक है ना, कि अंधेरे कमरे में रहता है, ठीक रखता है, अंधेरे कमरे में रखता है क्या। एक बच्चों को पौधों पौधों को अंधेरे कमरे में रखता है, पौधों को, प्लांट है, ठीक है ना, प्लांट को कहाँ रखता है, पौधों को अंधेरे कमरे में रखता है। तो कुछ दिनों के बाद पत्तियों पीले पड़ जाती है, मतलब कुछ दिन बाद क्या होता है कि पत्ती क्या हो जाता है, पीला पड़ जाता है। इसके कारण क्या है बताओ। क्लोरोफिल के निर्माण के एक प्रभावित होने के कारण, जड़ों को बढ़ने का कारण, या जल अधिकता का, या मिट्टी का उर्वरता का बढ़ना। तो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा, चौथा का क्या होगा आंसर, जल्दी बताओ दोस्तों। तो चौथा का आंसर क्या होगा, जल का अधिकता का, नहीं नहीं ये नहीं होगा, क्लोरोफिल निर्माण का थोड़ी ना बात हो रहा है यहाँ पे। जल अधिकता में होगा, ठीक है ना, जल अधिकता का कारण होगा, ठीक है। ये क्या होगा, चौथा का आंसर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। और पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका हूँ और पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि पृथ्वी के वायुमंडल से ओजोन परत समाप्त हो जाए तो सबसे गंभीर प्रभाव क्या होगा बताओ। वर्षा बंद हो जाएगा क्या, या प्रबंगनी किरणें सीधे पृथ्वी पर पहुंच जाएगी क्या, या ऑक्सीजन समाप्त हो जाएगा, या दिन रात अवधि बदल जाएगा। तो दोस्तों जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा, पांचवा का आंसर। और देखता हूँ कि सबसे पहले आंसर कौन लगाता है। तो बहुत अच्छी बात है, आप सबने सभी आंसर सही दिया है, मतलब प्रमैग्निक किरणों को सीधे पृथ्वी पर पहुंच जाएगा, सही जवाब है। आंसर क्या होगा, पांचवा का बी होगा। चलिए बहुत अच्छा, मतलब आप सबका प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो रहा है, इसी तरह से लगे रहो। और चलिए आगे चलते हैं छठवां क्वेश्चन में। और छठवां क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि किसी विकल्प में सभी जीव उत्पादक प्रोड्यूसर, ठीक है ना, नहीं है। इसमें प्रोड्यूसर कौन नहीं है, यहाँ पूछ रहा है। घास है, शैवाल नहीं है, या नीम नहीं है। कोई नहीं, गेहूं या आम। बताओ, घास है, गाय है, या शैवाल नहीं है, पीपल है, या धान है, या कोई नहीं। तो जल्दी नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पूछा, देख लेना, ठीक है ना, यहाँ पर से याद देख लेना। नेगेटिव यहाँ पे पूछा है। तो बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा इसका, जल्दी बताओ छिम्मा का आंसर क्या होगा। देखता हूँ सबसे पहले आंसर कौन लगाता है। तो सही जवाब है घास, गाय, शैवाल है, सही है। फंगी है शैवाल, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। और सातवां क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं और सातवां क्वेश्चन पे क्या कहते हैं यहाँ पे, चलिए देखते हैं। यदि किसी क्षेत्र में सभी केचुआ समाप्त हो जाए तो सबसे पहले किस पर प्रभाव पड़ेगा बताओ तो। अगर कोई केचुआ, सभी जगह केचुआ प्रभावी मतलब समाप्त हो जाए तो सबसे पहले मिट्टी पे, उर्वरता पे, वायु दाब पर, वर्षा पर, या सूर्य के ताप पर। तो दोस्तों सातवां का आंसर जल्दी बताओ, आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। तो क्या होगा, अरे मिट्टी नहीं होगा यार, मिट्टी उर्वरता का कैसे मतलब इसका समाप्त होगा, केचुआ के सबसे पहले प्रभाव पड़ेगा वायु दाब पर पड़ेगा, ठीक है ना, वायु दाब पर। क्या होगा आंसर, बी होगा, ठीक है ना, वायु दाब पर होगा। सातवां का क्या होगा आंसर, बी होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिट्टी नहीं होगा दोस्तों, मिट्टी नहीं होगा।
बी होगा, बी होगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं, 8वां क्वेश्चन देखते हैं। और 8वां क्वेश्चन यहाँ बोला, एक गांव में लोग खुले कुएं में पानी पीता है, ठीक है। बरसात के बाद कई लोग बीमार हो गए, ठीक है ना। सबसे उपयुक्त कारण क्या हो सकता है, बताओ तो। भूजल बढ़ना, या जल सूक्ष्म जीव के दूषित होना, या सूर्य का अधिक ताप होना, या वायु प्रदूषण होना। तो 8वां का आंसर जल्दी बताओ दोस्तों, 8वां आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ इसका आंसर। तो क्या होगा, भूजल को बढ़ना, ठीक है ना, भूजल का बढ़ना। इसका आंसर क्या होगा, बी, ए होगा, सॉरी ए होगा, ए होगा, ठीक है ना। आंसर क्या होगा, ए होगा। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। और 9वां क्वेश्चन पे आ चुका हूँ। और 9वां क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। वो यहाँ, भारत की काली मिट्टी का मुख्य फसल के लिए प्रसिद्ध है, बताओ तो। भारत जो है ना, काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रसिद्ध है, बताओ तो। धान के लिए, कपास के लिए, चाय के लिए, या जूट के लिए। तो बताओ जल्दी से आंसर। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में देखता हूँ सबसे पहले कौन आंसर लगाता है। और 9वां का आंसर है दोस्तों, जल्दी बताओ आंसर क्या होगा इसका। तो इसका क्या हाँ सही जवाब है, कपास होगा, ठीक है। आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन। और 10वां में यहाँ पे क्या कह रहा है। तो 10वां क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों कह रहा है कि यदि किसी पौधे के में रंध्र स्टोमाटा पूरी तरह से बंद हो जाए तो सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया प्रभावित होगा, बताओ जल्दी। वाष्पोत्सर्जन, या अनुकरण, या परागन, या बीज निर्माण। तो जल्दी बताओ सर इसका दोस्तों, यहाँ पे 10वां का जल्दी बताओ आंसर कौन सा होगा। तो ये बताओ जल्दी। वाष्प उत्सर्जन, ठीक है ना, वाष्प उत्सर्जन होगा, ठीक है ना। आंसर क्या होगा, ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं 11वां का। और 11वां पे यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पक्षी प्रवासी माइग्रेटरी बर्ड है, बताओ जल्दी से। मोर है, साइबेरियन क्रोन है, या तोता है, या गौरैया है। तो दोस्तों जल्दी बताओ, देखता हूँ कि सबसे पहला आंसर कौन लगाता है। देखता हूँ सबसे पहले आंसर कौन लगाता है दोस्तों। और यहाँ पे क्या है, निम्न कौन सा पक्षी माइग्रेटरी बर्ड है, तोता है, ठीक है ना। कौन है, तोता है, पैराडो, ठीक है ना। फिर जल्दी बताओ क्या होगा, कौन है, तोता है, ठीक है ना, पैरोट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पे 12 क्वेश्चन में आ चुके हैं। और 12वां क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि किसी क्षेत्र में पेड़ों की संख्या बहुत कम हो जाए तो किस प्राकृतिक चक्र में सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा, बताओ तो। जल चक्र में, कार्बन चक्र में, या दोनों ए और बी में, या नाइट्रोजन में। तो दोस्तों जल्दी जो 12 का आंसर देखता हूँ कि कौन सबसे पहले आंसर लगाता है, और देखता हूँ कौन सही सेटे आंसर लगाता है। तो नहीं सही है, एक नंबर सही है, दोनों होगा, ठीक है ना। जल चक्र भी होगा, कार्बन होगा, नाइट्रोजन नहीं होगा, ठीक है। सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। और 12 क्वेश्चन हो चुका है। और 12 क्वेश्चन के बाद 13वां क्वेश्चन में आ चुके हैं। 13 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि मानव शरीर के लाल रक्त कणिकाओं का आरबीसी का मुख्य कारण क्या है, बताओ तो। भोजन पाचन, ऑक्सीजन का परिवहन कारण, हार्मोन बनाना, जल्दी बताओ, हार्मोन बनाना, या रोगाणु को नष्ट करना। तो दोस्तों यहाँ पे 13 क्वेश्चन है। और 13 क्वेश्चन का सबसे पहले सटीक आंसर कौन लगाता है, देखता हूँ। तो ऑक्सीजन का परिवहन का कारण सही जवाब है, एक नंबर जवाब आप सब लगा रहे हो, मतलब आप सबका प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो जाओ दोस्तों। और घबराने वाली बात नहीं है, सीटेड में डरना नहीं है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अब प्रैक्टिस डेली करना है आपको, और डेली यहाँ पे थ्योरी आप पढ़ना है, डेली आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट करना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो 14 क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं। और 14 क्वेश्चन का यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन सी के कमी से है, बताओ तो। रतौंधी है, स्कर्वी है, बैरी बैरी है, घेंगा है। तो 14 का आंसर देखो, बताओ जल्दी। तो ये तो भाई सभी आंसर ने सही लगाया है, स्कर्वी है, ठीक है ना, स्कर्वी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो 15 क्वेश्चन में आ चुका हूँ। और 15 क्वेश्चन के यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यदि किसी परिस्थितियों के तंत्र के उत्पादक की संख्या लगातार घट जाए तो सबसे पहले किस पर प्रभाव पड़ेगा। प्राथमिक उपभोक्ता पर, या अपघटकों पर, या जल चक्र पर, या मिट्टी के निर्माण पर। दोस्तों जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा 15 का। और देखता हूँ कि सबसे पहले आंसर कौन लगाता है। तो 15 का आंसर क्या है, तो सही जवाब है प्राथमिक उपभोक्ता का, ठीक है ना, प्राथमिक उपभोक्ता पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। 16 क्वेश्चन का। और 16 क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है और डी नहीं दिख रहा होगा आंसर आपको, चलिए फिर भी मैं बाद में दिखा दूंगा, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि ईवीएस की क्लास में टीचर बच्चों को स्थानीय तालाब का अवलोकन कराने के लिए ले जाता है, ठीक है। तो वहाँ बच्चे जल, पौधे, जीव और मानव गतिविधि अध्ययन कराते हैं। यह गतिविधि मुख्य रूप से किस प्रकार के अधिगम को बढ़ावा देता है, बताओ तो। रटने पर आधारित, या अनुभव के एवं सामयिकता अधिगम, या केवल मौखिक। और एक क्वेश्चन नीचे है, यहाँ बोला परीक्षा केंद्रित, जल्दी बताओ। परीक्षा केंद्रित होगा नहीं ना, रटने पे तो होगा नहीं ना, केवल होगा नहीं, परीक्षा केंद्रित होगा नहीं, तो मतलब इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, ठीक है ना, अनुभवात्मक एवं समेकित अधिगम होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये पैडागोजी का क्वेश्चन है, ठीक है ना। 17 क्वेश्चन पे चलते हैं। और 17 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे क्या कह रहा है, 17 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है
कि एक छात्र कहता है कि सभी कीड़े हानिकारक होते हैं, तो टीचर का सबसे पहले क्या करना चाहिए बताओ? तो उत्तर तुरंत गलत घोषित कर देना चाहिए क्या, या उदाहरण और अवलोकन माध्यम से अवधारणा स्पष्ट कराना चाहिए, या छात्र को दंड देना चाहिए, दूसरे छात्र को सही उत्तर पूछना चाहिए? तो दोस्तों जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा 17 का, और जल्दी बताओ दोस्तों 17 का आंसर क्या होने वाला है? तो 17 का आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक है ना, उदाहरण और अवलोकन माध्यम से अवधारणा को स्पष्ट करना, ठीक है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 क्वेश्चन हो चुका है एंड 18 क्वेश्चन पे आ चुके हैं, और 18 क्वेश्चन पे यहाँ पे क्या करा है कि ईवीएस के स्थानीय समुदाय कारीगर विद्यालय बुलाने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है बताओ? तो बच्चों को मनोरंजन कराना, वास्तविक जीवन अनुभव से जोड़ना, या पाठ्य पुस्तक का स्थानीय स्थानीय लेना, या गृह कार्य में काम करना? तो दोस्तों जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो बहुत सारा भाई ने सही जवाब दिया है, वास्तविक जीवन से अनुभव को जोड़ना, ठीक है ना, इसलिए बच्चों को कारीगर स्कूल में बुलाएगा और एक से एक एक्सपीरियंस करेगा, तो बच्चों से देखेगा, अवलोकन करेगा और सीखेगा, ठीक है। चलिएगा बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 क्वेश्चन हो चुका है और 19 क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं, और 19 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ बोल रहा है कि एक टीचर ईवीएस के समय बच्चे से पहले प्रश्न पूछता है, ठीक है ना, एक ईवीएस का टीचर, फिर उन्हें खोजबीन करने देता है, ठीक है ना, अंत में निष्कर्ष निकलता है कि यह दृष्टिकोण का उदाहरण बताओ? तो व्याख्या विधि है, या खोज आधारित इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है, रटने विधि है, या केवल प्रदर्शन है? तो ये सभी ने आंसर सभी ने सही लगाया है, मतलब क्वेश्चन बताने से पहले ही आंसर लगा दे, तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, आप सका मतलब समझ लो इंटेलिजेंट हो, ठीक है ना, क्वेश्चन मतलब पढ़ने से पहले ही आंसर, वाह। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन का देखते हैं, ठीक है। और 20 का क्वेश्चन यहाँ पे आ चुके हैं, और 10 क्वेश्चन और है, ठीक है, प्रैक्टिस सेट का, तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस के पाठ्य पुस्तक की भूमिका क्या होनी चाहिए बताओ? तो ज्ञान एकमात्र सिर्फ स्रोत होना चाहिए, ज्ञान एकमात्र स्रोत तो होगा नहीं, अनेक शिक्षण संसाधनों से एक है, या केवल परीक्षा तैयार करना संसाधन, या गृहकारी पुस्तक? तो दोस्तों जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा? 20वां का आंसर क्या होगा जल्दी बताओ? तो न केवल परीक्षा तैयार न गृह कार्य, तो इसका आंसर क्या होगा? अनेक संसाधन, मतलब मल्टीपल संसाधन के से एक अधिक हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं 21वें क्वेश्चन का। और 21 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि यदि क्लास में बच्चों के उत्तर अलग अलग हो तो टीचर को क्या करना चाहिए बताओ? केवल सही उत्तर बताना, सभी उत्तर के पीछे तर्क चर्चा करना, गलत उत्तर देने वालों को अलग बैठाना, या केवल तेज बच्चों से उत्तर लेना? तो दोस्तों यहाँ पे जल्दी बताओ 21वां का आंसर क्या होने वाला है? तो देखता हूँ कि सबसे पहले आंसर कौन लगाता है। तो सही जवाब है बी है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मतलब आप सब आंसर पहले ही लगा देते हो, सभी उत्तरों के पीछे तर्क पर चर्चा करना, सही, अच्छी बात है, मतलब आंसर है क्या? बी है, ठीक है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं 22वां क्वेश्चन का। 22वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? और 22वां क्वेश्चन पे आ चुके हैं, और 22वां क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि ईवीएस के सीखने के लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, खुद करके सीखना, ठीक है ना, लर्निंग बाय डूइंग के बारे में पूछ रहा है, तो किसके विकास का सबसे अधिक सहायक बताओ? रटने की क्षमता, अवधारणात्मक समझ कौशल, केवल लिखना गति, या केवल परीक्षा? पहले ही मैंने बहुत सारा क्वेश्चन बताया था कि रटना तो होगा नहीं, केवल तो होगा नहीं, केवल तो होगा नहीं, तो मतलब इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताओ? इसका आंसर क्या होगा? तो अवधारणात्मक समझ का और अवधारणा का कौशल होगा, ठीक है ना, क्या होगा? अवधारणा, मतलब इसका आंसर बी होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं 23वां का। और 23वां यहाँ पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि एक टीचर बच्चे से विद्यालय आसपास के पेड़ों की सूची बनवाकर वर्गीकरण करवाता है, यह गतिविधि मुख्य रूप से किस कौशल का विकास करता है? वर्गीकरण एवं अवलोकन कौशल, केवल स्मरण, केवल भाषा कौशल, या केवल गणना? जल्दी बताओ क्या होगा आंसर, इसका आंसर जल्दी बताओ दोस्तों, इसका क्या होगा आंसर? तो वर्गीकरण एवं अवलोकन कौशल होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पे 24 क्वेश्चन पे आ चुके हैं, अब 6 क्वेश्चन और है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ बोला ईवीएस के मूल्यांकन, यहाँ पे बोला ईवीएस के मूल्यांकन सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या है? केवल अंक देना, या सीखने में सुधार, प्रतिपुष्टि, फीडबैक देना है, बच्चों को तुलना करना है, असफल विद्यार्थी को पहचान करना? तो दोस्तों जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो सीखने में सुधार के लिए फीडबैक देना, ठीक है ना, फीडबैक देना, तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक है, बी होगा। चलिए इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, क्या होगा? बी होगा। 24 का आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 25वां क्वेश्चन में, और 25वां क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ बोल रहा है कि यदि कोई बच्चा किसी भी वैज्ञानिक अवधारणा के बारे में गलत धारणा कर रखता है तो टीचर को क्या करना चाहिए बताओ? तो तुरंत उत्तर लिखवा देना चाहिए, या गतिविधि के अनुभव को उसके अवधारणा बदलने में सहायता करना चाहिए, उसे अनदेखा करना, या दंड दे देना? तो देखता हूँ कि सबसे पहले कौन आंसर लगाता है 25वां का। और ये जो क्वेश्चन है मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे सीटेट का, यहाँ पे जो ईवीएस का क्वेश्चन लाया हूँ 30 में 30, और देखता हूँ 30 में 30 किस भाई का बनता है, और कमेंट में आप ज़रूर बताना कि भाई आपका 30 में 30 बना है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा?
तो बहुत सारा भाई ने क्या लगाया, सही है, सही जवाब सब भी लगाया, सही, बहुत अच्छी बात है। मतलब आंसर आप सबको समझ आ रहा है, क्वेश्चन आप पूरा पढ़ रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है, गर्व की बात है। मतलब आप सब सीटेड तैयारी बहुत अच्छा हो हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन इसी तरह से प्रैक्टिस सेट डेली लगाया करो और डेली आया करो, ठीक है। यहाँ बोले ईवीएस के परियोजना कार्य प्रोजेक्ट वर्क का सबसे बड़ा शैक्षिक लाभ क्या है, बताओ। तो केवल गृह कार्य पूरा करना, सहयोगात्मक समस्या समाधान से अधिगम का विकास करना, केवल लिखने का अभ्यास करना, केवल परीक्षा, केवल तो होगा नहीं, केवल तो होगा नहीं, केवल तो होगा नहीं। तो मतलब इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर सहयोगात्मक सहयोग समस्या समाधान अधिगम का विकास करना, आंसर बी होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे 27 क्वेश्चन पे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, 27वां क्वेश्चन बोला है क्लास के अलग अलग विभिन्न विभिन्न सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि से आए बच्चे के साथ ईवीएस के साथ पढ़ाते समय टीचर को क्या करना चाहिए। सभी को बच्चों को सभी को एक जैसे उत्तर करवा देना चाहिए नहीं, सभी बच्चों को अनुभव को सम्मान करते हुए चर्चा कराना चाहिए, केवल पाठ्य पुस्तक को पढ़ाना चाहिए, केवल तेज बच्चों पर ध्यान दें। अगर केवल तेज बच्चों पर ध्यान दोगे तो जो गरीब है, जो पढ़ने में कमजोर है, उसे क्या करोगे, नहीं ना। केवल तो होगा नहीं, सभी बच्चों के एक जैसे तो याद नहीं करता है, मतलब बी होगा आंसर, इसका क्या होगा, बी होगा, ठीक है ना, इसका आंसर बी होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 27 क्वेश्चन हो गया, 28वां क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 28वां क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ बोला है कि ईवीएस की क्लास में खुले प्रश्न ओपन एंडेड क्वेश्चन के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना। कि पूछने का मुख्य उद्देश्य क्या है, केवल सही उत्तर का प्राप्त करना, रचनात्मक आलोचना चिंतन को विकसित करना है, समय व्यतीत करने या अनुशंसा बनाए रखना। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, ठीक है ना। आंसर क्या होगा, रचनात्मक आलोचना और चिंतन का विकसित करना, रचनात्मक चिंतन विकसित करना। और चलिए आगे बढ़ते हैं और 29 क्वेश्चन में पहुंचते हैं। 29 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, तो 29 क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि ईवीएस के पोर्टफोलियो का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है, बताओ तो। उपस्थित दर्ज कराने के लिए, बच्चों की प्रगति के सतत रिकॉर्ड रखने के लिए, गृह कार्य जांचने के लिए, वार्षिक परीक्षा अंक लिखने के लिए। तो दोस्तों जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा, 29 का आंसर क्या होगा, देखते हैं जल्दी। सबसे पहले आंसर कौन लगाता है, तो बहुत अच्छी बात है, बच्चों को प्रगति रिकॉर्ड रखने के लिए। आंसर क्या होगा, बी होगा, ठीक है, आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए दोस्तों अब इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन आने वाला है और देखता हूँ कि इसका आंसर कौन बताता है सबसे पहले। यहाँ बोल रहा है कि ईवीएस का अंतिम उद्देश्य क्या है, केवल पाठ्य पुस्तक ज्ञान देना, बच्चों को पर्यावरण संवेदनशील वैज्ञानिक दृष्टिकोण जिम्मेदारी नागरिक विकास करना, केवल परीक्षा के लिए अंक देना, या तथ्यों को याद करना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है। और आज के वीडियो में बस इतना ही मैं लाया था। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको ये क्वेश्चन बहुत पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर लो। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। एंड 9 बजे आपको हिंदी का क्वेश्चन आने वाला प्रैक्टिस सेट। मैं टाइमिंग बता देता हूँ दोस्तों, किस किस टाइम आता है, क्या कौन सा टॉपिक आता है। 7, 8, 7, 7:30 बजे आपको यहाँ पे सीडीपी का मिलेगा सुबह।